शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, दुर्लभ है और दुर्लभ होने के साथ साथ भगवान की कृपा का यह फल है। कौन बातें दुर्लभ हैं? मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो आप अपने हाथ से उठा लें तो उसमें आपका चुनाव होगा, लेकिन जिसे आप चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, उसको पाने के लिए अर्हता सुनिश्चित हो, उसको पाने के लिए योग्यता का मानदंड यदि सुनिश्चित हो, तो निर्णायक आपकी योग्यता का सही सही आकलन करने के साथ ही आपको देगा। आपकी चाह तो हो सकती है, लेकिन पाने की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं होगी। ध्यान देना, भारत भूमि में कहा जन्म, ये भी सद्भाग्य का फल है। गायन्ति देवा किल गातिकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। और इस भारत में क्यों? भारत अध्यात्म प्रधान, योग की व्यवस्था के साथ जीवन जीने का संदेश देने वाला देश है। भारत के अलावा दुनिया के अधिकतर देश भोगवाद की व्यवस्था से आक्रांत हैं, चल रहे हैं। भोग अपनी सीमा में कहीं पर भी बस हो गया, अलम, ये बात अपने आप में नहीं रखता। भोग की व्यवस्था में चलता चलता व्यक्ति स्वयं को पाता है कि भोगने वाला मैं तो थक गया, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भर्तृहरि ने कहा। लेकिन जो भोग करने वाली तृष्णा है, शरीर तो शिथिल हो गया, आप कुछ खा लेना चाहते हैं, लेकिन पचाने की यदि क्षमता न हो तो आपके लिए वो खाना आकर्षित तो करेगा, लेकिन मन में एक ग्लानि भी पैदा करेगा। शरीर शिथिल हो गया, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली। ये हमारे भोगों की अंतिम अवस्था की सूचना है। तब जगत के सौंदर्य की तरफ हम देखें, जगत में भोगात्मक वस्तु और पदार्थों की तरफ हम देखें, हम भले ही अपने आप में शिथिल हो रहे हों,
लेकिन तृष्णा बार बार आकर्षित करती है, इसका कहीं अंत नहीं है। चाहे वह शरीरगत काम हो, चाहे वह मन के तल पर बैठा हुआ लाभ के साथ लोभ का अनुसंधान हो, और चाहे फिर हमारे अंदर अन्याय और परिस्थितियों के विपरीत क्षणों में अपने अंदर बैठी हुई आक्रोश और क्रोध की वृत्ति हो। हमने और आपने वृद्धों को भी क्रोध करते हुए देखा है, उनके अंदर भी लोभ की वृत्ति हम सब आपने देखी है, उनके अंदर भी तृष्णा उनको आंदोलित कर रही है, ये सब हम सब आपने देखा है। ध्यान दें, भोगों की व्यवस्था में अलम हो गया, ये शब्द नहीं आता। हम स्वयं की शिथिलता को देखकर म्लान हो जाते हैं, ग्लानि से भर जाते हैं, लेकिन तृष्णा आकर्षित करती रहती है। इसीलिए सज्जनों कहा, योग में आ जाओ। योग सुख और शांति दोनों को सहज सिद्ध कर देगा। और ध्यान दें, भोग अंततः कहीं हमें लड़ाई में ले जाता है। आपने पशुओं को देखा है, पशुओं में भी लड़ाई है, पशुओं के प्रेम को भी देखा है। ध्यान दो, एक गाय का बच्चा जब छोटा है तो मां की तरफ बार बार दौड़ता है। मां भी बच्चे को अपनी तरफ वात्सल्य से बार बार देखती है, लेकिन ध्यान देना, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा तो मां को भूलने लगता है। भोगों की व्यवस्था में पशुओं में भी लड़ाई देखी गई, वहां पर योग की संभावना नहीं है। पशुओं में बचपन के बाद कुछ समय तक तो आपस में प्रेम है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं। लेकिन हम और आप क्या चाहते हैं? हम आप कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमको भूलें, कभी नहीं चाहते। भले दूर रहें, इतना जान करके ही खुशी होती है कि हमको कम से कम याद तो करते हैं, कम से कम वे अच्छे तो हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को इतना ही सुन करके खुश हो जाता है कि हमें वे याद करते हैं और खुश हैं। लेकिन ध्यान दो, आप हम सब तो नहीं, लेकिन आनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादातर लोग उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जिस परमेश्वर ने जन्म दिया। अगर हम बड़े होकर अपने माँ बाप को भूल जाएं तो फिर हम में और पशुओं में क्या फर्क रहा? पशु भी भूल जाता है अपने माँ बाप को और हम भी भूल गए, तो क्या विशेषता रही? हमारी विशेषता तो इस बात में है कि हम अपने माँ बाप को भूले नहीं, और इस जगत का जो जगदीश्वर है, जगत की जो जननी है महाशक्ति महामाया, उसको हम भूले नहीं, उसको भूले नहीं और उससे अलग भी न हो। स्मृति योग के द्वारा हम उसके साथ जुड़े रहें, ये भारत बार बार संदेश देता है। यही भारत भूमि की विशेषता है, और इस भारत में आपको ये मनुष्य शरीर मिला, इसके लिए कहा दुर्लभम मानुषम जन्म। ये देवी भागवत का श्लोक है। दुर्लभम मानुषम जन्म। तब दुर्लभ होकर के भी ये आपको अपने हाथ से नहीं मिला है,
कोई देने वाला है। इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और जब आपको मिला है तो फिर इसका पूरा पूरा सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से मिला है, आपकी बड़ी योग्यता के साथ ही मिला है। अब इसका सदुपयोग हम कहाँ करेंगे? एक तो है उपभोग और दूसरा है उपयोग। आप संसार में जब चल रहे हैं तो आप किसी वस्तु पदार्थ के भोक्ता हैं। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः। जब बचपन में थे तो प्लास्टिक और मिट्टी और लकड़ी के खिलौनों के साथ खेले, और जब तरुण हुए तो रूप बदल गए, तरुणस्तावत् तरुणी रक्ता। यह हमारा संसार है। आचार्य शंकर कहते हैं और बड़े हो गए, वृद्धस्तावत् चिंता मग्ना किंतु परे ब्रह्मणि कोपि न लग्ना। किंतु फिर भी उस परम ब्रह्म में आप लोगों की रुचि, आप लोगों की भक्ति देखकर मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सब निश्चित इस भारत भूमि में जन्म लेने के साथ अपने आप में सजग हैं, अपने आप में आप पूरा पूरा जगे हुए हैं। उपनिषद में एक संदेश है, सूत्र है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत पहले होना चाहिए था, ऐसा लगता है व्यवहार की दृष्टि से, जागृत। पहले ये कहें जगो, लेकिन जो बिल्कुल सोया हुआ हो उसको तो हम जगाने की बात कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सोया हुआ हो तो वह क्षम्य है। लेकिन जग गया हो और अर्ध निद्रा में आलस्य के साथ पड़ा हुआ है, तब उसके लिए यही शब्द उपयोगी है, उठो। जगने के साथ उसको उठने की प्रेरणा दी जाती, उठो उठो। और फिर जागृत का मतलब है ज्ञान की स्थिति में आ जाओ। जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हो जाओ। जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको पाने के लिए तुम अपने आप में तत्पर हो जाओ। यह जागृत का अर्थ। ध्यान दें, हम देवी भागवत कथा के प्रसंग में आपको जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। जो वक्तव्य शुरू होने जा रहा है देवी भागवत में प्रवेश के साथ, उसमें आप तन्मय हो जाएं। कल और आज आप कल में नहीं हैं, आज में हैं। हम थोड़ी देर के लिए कल में चलें, क्योंकि जब तक कल में नहीं चलेंगे तब तक आज में हम आगे नहीं होंगे। कल की स्मृति में चलें। कल आपने देवी भागवत के महात्म्य पर चर्चा सुनी थी। महात्म्य की चर्चा प्रथम क्यों? एक बहुत बड़े भारतीय दर्शन वेदांत, अद्वैत वेदांत दर्शन के विद्वान पंडित हुए, वाचस्पति मिश्र, जिनको भामतीकार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक शब्द अपनी भामती टीका में दिया पहले ही, यत् असंदिग्धम अप्रयोजनम च न तत्प्रेक्षावत प्रतिपित्सा गोचरः। जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है उसको जानने की इच्छा नहीं होती, आप देख करके जान लेते हैं कि यह क्या है। जिसको आप जानते ही हैं उसको जानने के लिए किसी से आप पूछते नहीं, प्रश्न नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान देना, यदि आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं
कोई जानने की बात आती है तो पहले आप ये जानना चाहेंगे कि उससे आपको लाभ क्या है। लाभ की संभावना के साथ ही आपकी जानने की वृत्ति जागृत होती है। इसी बात को कहा है यत् अप्रयोजनम, जो प्रयोजनहीन है उसको भी जानने की इच्छा नहीं होती। और जब आपको लगता है कि मेरे प्रयोजन के साथ ये चीज़, ये बात, ये ज्ञान बहुत सार्थक है, तो आप सुनने को उत्सुक हो जाते हैं, जानने की आपके अंदर जिज्ञासा जग जाती है। इसी बात के लिए महात्म्य बताया। महात्म्य श्रवण के साथ आपको ये विश्वास हो जाए कि जिस कथा में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, ये कथा आपकी व्यथा को दूर करेगी। वह कथा कथा नहीं है जो व्यथा न दूर करे। आपकी कथा को कौन सुनता है? आप अपनी कथा सुनाओ। कितनी देर तक आपकी कोई कथा सुनेगा? लेकिन एक दूसरे को सुनो, मुश्किल हो जाएगी। जो आत्मकथा है वो लगभग एक ही जैसी है। तुम्हारा दर्द जितना है, जैसा है, लगभग उसी के समानांतर आपके सामने वाले का भी दर्द वैसा ही है। इसलिए आओ हम ऐसी कथा में प्रवेश करें जो हमारी आप सबकी व्यथा को दूर कर दे, सबकी व्यथा को। कल आपको बता रहा था हमारे जीवन, हमारे संसार की दो बातें प्रमुख हैं हमारे साथ, आप सभी के साथ। एक तो है संतति,